disease causing microorganism in humans. Humans માં જે microorganism disease create કરે છે. Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink, or food we eat. So एयर से या पानी से या फूड से पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर होते हैं. They can also get transmitted by direct contact with an infected person. Infected person के कांटेक्ट में आने से भी हमें लग सकते हैं, और carried by an animals से भी लग सकते हैं. Microbial diseases that can spread from the infected person to a healthy person through air. माइक्रोबियल डिजीज है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को लगते हैं. थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे. कम्युनिकेबल डिजीज मतलब इन्फेक्शियस डिजीज जो एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट से स्प्रेड होते हैं. एग्जांपल्स ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स या ट्यूबरक्लोसिस, टीबी हो सकता है. When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of virus are spread in the air. जब वो कोई पर्सन कॉमन कोल्ड हुआ, वो स्नीज करता है, तो उससे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स वायरस के हवा में आ जाते हैं. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. तो वो वायरस हेल्दी इंसान की बॉडी में एंटर हो जाता है और इन्फेक्शन क्रिएट करता है. There are some insects and animals which act as carrier. तो कैरियर का काम करते हैं कौन? कितने इंसेक्ट हैं या कुछ एनिमल्स हैं जो कैरियर का काम कर सकते हैं. अब डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स जैसे हाउस फ्लाई है, is one such carrier. The flies sit on the garbage and animal excreta. Pathogens stick on their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. ठीक है, जब फ्लाइज, जो हाउस फ्लाई है वो गार्बेज पे बैठती है, एक्सक्रीटा पे बैठती है, पैथोजेंस उसकी बॉडी में चिपक जाते हैं और वही फ्लाइज हमारे खाने पे बैठती है तो वहीं उसे छोड़ के जाती है. Whoever is the contaminated food, उसे क्या बोलते हैं? Contaminated food, फूड गंदा हो गया है. Is likely to get sick, वो बीमार होगा. So it is advisable to always keep food covered. फूड को ढक के रखना चाहिए. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of a carrier is a female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria. मलेरिया के पैरासाइट को ले जाती है. प्लाज्मोडियम. फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू. उससे डेंगू हो सकता है, डेंगू वायरस को ले जाती है. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू कैसे स्प्रेड होते रोकेंगे हम? All mosquitoes breed in water. Mosquito कहाँ में breed करते हैं? Breed in water. Hence, one should not let water collect anywhere. पानी कहीं पे भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए. In coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid the spread of malaria. चलो यहाँ पे एक टेबल है, टेबल 2.1. Some common human diseases caused by microorganism जैसे ट्यूबरक्यूलोसिस तो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है. कैसे फैलता है? ट्रांसमिशन एयर. तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं?
कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है उसको. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. दूसरे से उनका बिलोंगिंग्स को अलग रखना है. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. वैक्सीनेशन देना है. जैसे मीजल्स है वायरस से होता है, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, और पोलियो भी वायरस से होता है. उस तरह से कोलेरा बैक्टीरिया से फैलता है, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से फैलता है. ठीक है. मेंटेन पर्सनल हाइजीन रखना है, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखना है. कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड, अच्छी तरह कुक फूड खाना है. बॉइल्ड ड्रिंक वाटर, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन लेना है. हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, जिसे वाटर से फैलता है. मलेरिया प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ. मॉस्किटो से फैलता है, मॉस्किटो नेट लगा के सोना है, रिपेलेंट यूज करना है. कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कंट्रोल करना है. सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमंस, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1. 2.1. Disease causing microorganisms in animal. एनिमल में कौन से डिजीज कैसे फैलते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं. Several microorganisms not only cause disease in humans and plants but also, यहाँ पे दिया है रॉबर्ट कॉच discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. कौन सा डिजीज है? एंथ्रेक्स डिजीज. एनिमल से ह्यूमन को होता है. रॉबर्ट कॉच. In other animals, for example, anthrax is the dangerous human and cattle disease caused by a bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. Disease causing microorganisms in plants. अब plants में कौन से microorganism काम करते हैं? Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple, and others. The diseases reduce the yield of crops. क्या होता है disease के कारण? The diseases reduce the yield of crops. Crops का जो yield होता है कम हो जाता है. But for some such plant disease, they can be controlled by the use of certain chemicals. कुछ chemicals use करने पड़ते हैं which kill the microbes. जैसे citrus plant disease है, citrus कैंकर बैक्टीरिया से होता है, एयर से फैलता है. रस्ट ऑफ wheat फंजाई से फैलता है, एयर एंड सीड. येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी ओकरा, वायरस. बैक्टीरिया फंजाई वायरस इंसेक्ट से फैलता है. तो केमिकल डालना पड़ेगा कुछ जिससे माइक्रोब्स मर जाएंगे. फूड पॉइजनिंग. अब फूड पॉइजनिंग कैसा हो जाता है? Bojo was invited by his friend to the party and he ate a variety of foodstuffs. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. कुछ खा लिया है foodstuffs बहुत सारा. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. ठीक है. Food poisoning could be
ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म से बिगड़ा हुआ फूड हम खाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग होगा। Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. Toxic substances create करते हैं. These make the food poisonous, causing serious illness and even death. तो कभी कभार illness होती है तो कभी कभार death भी हो सकती है. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. क्या करना पड़ता है, preserve से करना, क्या करना पड़ता है, preserve food, food को preserve करना पड़ता है, preserve food. spoiled गंदा हो जाना चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए. फूड प्रिजर्वेशन, अब फूड प्रिजर्व कैसे करेंगे. In chapter 1 we have learned about the method used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. ब्रेड ऐसे ही रख देंगे हम तो किस कौन अटैक करेगा, उस पे फंगस अटैक करेंगे. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell. जो बगैर बिगड़ जाता है फूड उसमें से क्या होता है, बैड स्मेल आती है. एंड हैज अ बैड टेस्ट, टेस्ट भी बिगड़ जाता है. एंड चेंज्ड कलर, कलर भी चेंज हो जाता है. इन इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन होता है कि उसमें. पहले bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. जो हम मैंगो लाते हैं, पहले जो मैंगो लाई थी उसे खाया नहीं कुछ दिन तक तो बिगड़ गए, लेकिन जो पिकल्स बनते हैं मैंगो के, अचार बनते हैं, वो नहीं बिगड़ते जो उसकी दादी बनाती थी. तो ऐसा क्यों है, she is confused. Let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. अब प्रिजर्व कैसे करना है, तो केमिकल मेथड दी है उसमें. केमिकली क्या करेंगे, salt and edible oil are the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. क्या यूज करना है, salt यूज करो या edible oil यूज करो. Therefore they are called preservatives. We add salt and acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are common preservative. नाम याद रखने हैं, सोडियम बेंजोएट and sodium metabisulfite are common preservatives. These are also used in jams and squashes. Jams होता है और squashes होते हैं. To check their spoilage, spoilage रोका जाएगा उससे. सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट, ठीक है. प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl जो भी नमक हम यूज करते हैं, has been used to preserve meat and fish for ages. मीट एंड फिश को प्रिजर्व कर सकते हैं. मीट एंड फिश आर covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes and tamarind.
ठीक है, कॉमन सॉल्ट से मीट या फिश को भी प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, शुगर से भी किया जा सकता है, जैसे जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. Sugar क्या करता है? Inhibits the growth of bacteria और reduce moisture. Moisture कम कर देगा जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो जाएगा। Preservation by oil and vinegar. Use of oil and vinegar. So oil use करो, vinegar use करो. Prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish, and meat are often preserved by this method. Oil use करो या vinegar. Heat and cold treatments. You must have observed your mother boiling milk before it is stored or used. Milk को क्या किया जाता है? Boil किया जाता है. Boiling kills many microorganisms. Boiling से बहुत सारे microorganisms, microbes मर जाते हैं. Similarly, we keep our food in the refrigerator. नहीं तो क्या करेंगे, हम अपना खाना रेफ्रिजरेटर में रख देंगे. Low temperature inhibits the growth of microbes. टेम्परेचर कम जो होता है वो भी माइक्रोब से ग्रोथ को रोक देगा. टेम्परेचर कम होगा, लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब से ग्रोथ को कम कर देगा. या टेम्परेचर बढ़ाओ या टेम्परेचर घटा दो, कम कर दो. पेस्चराइज्ड मिल्क. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. उसे गर्म के बिना भी आप पी सकते हैं, उसमें माइक्रोब्स नहीं होते. वो कैसा होता है पेस्चराइज्ड? The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. गर्म किया जाता है और सीधा ठंडा करके उसे स्टोर कर दिया जाता है. By doing so, it prevents the growth of microbes. तो अंदर अभी जो प्रेशराइज्ड मिल्क होता है उसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो सकता. This process was discovered by लुइस पेस्चर ने ढूंढा था उसे, इसीलिए उसको पेस्चराइजेशन बोलेंगे. पेस्चराइजेशन, लुइस पेस्चर. Storage and packing. These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent the attack of microbes. कैसे करना है? Sealed airtight packets. एयरटाइट करके सील किए जाते हैं जिसमें हवा आ जा सकती नहीं है. तो इस तरह पे उसे प्रिजर्व किया जाता है. चलो, ये सब मेथड थे प्रिजर्वेशन की. कॉमन सॉल्ट, केमिकल मेथड, कॉमन सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर एंड पेस्चराइज्ड मिल्क एंड स्टोरेज. अभी देखेंगे हम पॉइंट नाइट्रोजन फिक्सेशन. जमीन में नाइट्रोजन कैसे मिलता है. You have learned about the bacterium. कौन सा बैक्टीरियम है? राइजोबियम. In class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in
लिग्यूमिनस प्लांट, लिग्यूमिनस प्लांट का एग्जांपल है पल्स, पल्स दिए गए पल्सेस। Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant, leguminous plant में जो pulses बनाते हैं, such as beans and peas, जैसे एग्जांपल में beans है, peas है, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, कभी कभार जो lightning होती है, बिजली गिरती है, उससे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. You may wonder how. Let us understand this in the next section. तो यहाँ पे ये रूट दिखाया गया है लिग्यूमिनस प्लांट का, लिग्यूम से यहाँ पे रूट्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट विथ रूट नोड्यूल्स, रूट पे नोड्यूल्स है यहाँ पे लिग्यूमिनस प्लांट में. चलो नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे हम. Our atmosphere has 78% नाइट्रोजन गैस. कितना है? 78%. सबसे ज्यादा गैस है नाइट्रोजन. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of protein. ठीक है, सब में क्या होता है? नाइट्रोजन. प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट्स में, न्यूक्लिक एसिड में या विटामिन में, सब में नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंस है. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. याद रखना है, नाइट्रोजन जो होता है हवा में से प्लांट या एनिमल डायरेक्टली नहीं ले सकते. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. तो कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम या ब्लू ग्रीन algae क्या करती है? हवा से नाइट्रोजन लेके उसको जमीन में फिक्स करती है. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants. So बाद में प्लांट यूज कर सकते हैं. From the soil through their root, root से प्लांट में जा सकता है. Nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Plant फिर उससे प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन बनता है और फूड बनता है प्लांट में. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compound. तो जो प्लांट में जाता है पहले और उसको खाने वाले एनिमल्स हैं जो प्लांट खाते हैं उसमें जाता है. When plants and animals die, जब वो मर जाते हैं, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into, बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या काम करती है? कन्वर्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन. ठीक है, जो नाइट्रोजन वाले नाइट्रोजन को क्या करता है? कन्वर्ट. किसमें कन्वर्ट करते हैं? बैक्टीरिया नाइट्रोजनस कंपाउंड के, जो जिसको प्लांट यूज कर सके. Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas. और कुछ बैक्टीरिया क्या बना देते हैं? उसको नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं. which goes back into the atmosphere, और फिर से वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है. जैसे एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसे जमीन में लाएंगे और जमीन से रूट में आएगा, रूट से प्लांट में आएगा, प्लांट से एनिमल में आएगा, एनिमल प्लांट मर जाएगा तो फिर से कुछ बैक्टीरिया और फंजाई काम करके उसे जमीन में मिक्स करेंगे या फिर हवा में छोड़ देंगे. which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant. तो percentage नाइट्रोजन का जो एटमॉस्फेयर में बना रहता है. फिगर 2.8 नाइट्रोजन साइकिल दिखाया गया है यहाँ पे. कहाँ से इसको
होमवर्क में लिख के याद कर लेना है। जैसे एटमॉस्फेयर एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में कहा जा रहा है, लाइटनिंग से भी यहाँ आ रहा है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, लाइटनिंग से सीधा सॉइल में आएगा। या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, बैक्टीरिया वर्क करेंगे यहाँ पे, और बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, और फिर से जमीन में आएगा, सॉइल में आ रहा है यहाँ पे। और सॉइल से अपटेक बाय प्लांट, सॉइल से कौन ले रहा है, प्लांट ले रहा है, प्लांट को कौन खा रहा है, एनिमल्स ईट प्लांट, और प्लांट एनिमल्स प्लांट जब मर रहा है तो नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, उनका एक्सक्रीशन कर रहे हैं और नहीं तो डेथ हो रहा है, फिर से कहाँ जा रहा है, सॉइल में जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से सॉइल से बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, सॉइल में ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कुछ गैस को कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। ठीक है, ये एक साइकिल ये वाला ऐसा चलेगा, ये एक चलेगा, यहाँ से इस तरफ आएगा, पूरे साइकिल चलते रहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल।